हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में भी बढ़ चुके हैं। ठीक, और पिछले कुछ दिनों से हमारा लेक्चर नहीं आ पा रहा था कुछ इशू की वजह से। अब हम जो लेक्चर है सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे, डे बाय डे लेक्चर्स आएंगे आपके। और आपसे हमें एक क्वेश्चन पूछना है कि हम जो लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक, इसका टाइमिंग क्या रखें जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो और एक टाइमिंग रहेगा तो सही होगा। हम उसी टाइम पे लेक्चर को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। लेक्चर नंबर 0 है और चैप्टर का नाम है लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। इसमें हम लोग आज बेसिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसको समझेंगे और एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हमें ये भी पता है कि थोड़ी लाइटिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पहले हम जहाँ जिस जगह पे शूट करते थे वो जगह चेंज हो चुका है। तो कुछ दिनों में ये लाइटिंग का प्रॉब्लम भी सही आ जाएगा, जिसके कारण से पीछे जो हमारा शैडो वगैरह आ रहा है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और खैर, हमारे चेहरे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं कंटेंट पे आप फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज के बेसिक्स। पहला क्या चैप्टर्स का नाम क्या है? लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर एलसीएम का फुल फॉर्म पूछें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम समावर्त होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। मतलब हम लघुत्तम समावर्त में ऐसा संख्या निकालते हैं जो दी हुई संख्या का गुणज हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उदाहरण देखें तो 2, 4, 8 तथा 16 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। चूंकि यहाँ पर 16 वह छोटी से छोटी संख्या है तो 2, 4, 8 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः अभिष्ट संख्या 16 है। तो हम 2, 4, 8 और 16 का लघुत्तम समावर्त निकाल के भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसी जगह पे अगर निकालें तो 2, 4 और 8 है, 16 है। इसका लघुत्तम समावर्त हम निकाल के देख लेते हैं। अगर हम 2 से लगाएं, एक बार में 2 से, दो बार में 2 से, 4 बार में 2 से, 8 बार में, फिर देखें तो फिर 2 से लग जा रहा है। 2 से फिर एक बार में, 2 से फिर 4, दो बार में, 2 से फिर 4 बार में, फिर यहाँ पे 2, 4 है। 2 से ये एक बार में लगेगा और ये 2 बार में लगेगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेस का कमी है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16। ठीक, तो हमारा लघुत्तम समावर्त क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 एक ऐसा संख्या बन रहा है तो 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी भाग लग जाएगा, 16 से भी भाग लग जाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन पढ़ो। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या है तो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज है। जो भी संख्या दिया हुआ है इसका क्या है? ये गुणज है। ठीक, आई हो आपको लघुत्तम समावर्त समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? 2, 4, 5 तथा 900 ज्ञात करें। 2, 4 क्या है? 5 और 8। इसमें अगर हम देखें ऐसा संख्या है जो इसमें 2 से पहले भाग लगाते हैं। इसमें 2 से एक बार में, 2 से दो बार में 5 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद क्या है? 2 से 4 बार में 8 लग जाएगा। फिर अगर देखें तो 2 और 4 मतलब 2 संख्या भाग लग जा रहा है। कम से कम 2 संख्या भाग लगना चाहिए। ठीक, तो फिर 2 से लगाते हैं। 2 से एक बार में खा गया, यहाँ पे एक था ही ऑलरेडी। अब 5 तो किसी 2 से लगेगा नहीं। 2 से 2 4 बार में 2 से 2 बार में 4 में लग जाएगा। ठीक, तो अब इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 5 40। मतलब क्या हो गया? 8 गुना 5। ये 5 क्या है? 5 जो है एक को प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे 5 किसी से भी भाग नहीं लग रहा है। ठीक, इस जगह पे, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। और 40 को अगर हम देखें तो 40 इन सब का क्या हो गया? गुणज हो गया। 2 से भी 40 में भाग लगेगा, 4 से भी 40 में भाग लगेगा, 5 से भी 40 में भाग लगेगा, 8 से भी 40 में भाग लगेगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग दोनों एग्जांपल देख लिए।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है एलसीएम निकालने का विधि क्या होता है। एलसीएम हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक है भाग विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। पहले हम किसको सीखेंगे, पहले भाग विधि को सीखेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है 12 और 16 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करें। ठीक, तो हम यहाँ पे निकाले भी हैं 12 और 16 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। एक मिनट, बारह और 16 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करने बोल रहा है। अगर 12 और 16 में हम 2 से पहले भाग लगाएंगे, 6 बार में 2 से लग गया, उसके बाद कितना है 8 बार में लगाएंगे, 2 से 8 बार में लग गया, फिर 2 से लगाएंगे इसमें, क्योंकि 6 और 8 दोनों 2 से कटता है, तो 2 में 3 से लगाएंगे, 2 में फिर 4 से लगाएंगे, जितना भी है साइड वाले को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 48 इसका आंसर आ जाएगा। इसी को हम भाग विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, भाग देके पहले देख रहे हैं, भाग देके चेक कर रहे हैं, अगर कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा विधि, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, 12 तथा 16 का लौसक ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस इसको दूसरी विधि से निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। ठीक, तो 12 और 16, तो पहले क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड इससे पहले वाले चैप्टर जो था उसमें हम लोग सीखे भी थे कि अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार 12 का अभाज्य गुणनखंड हम बताए भी थे। 12 का जिस अभाज्य गुणनखंड किस 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से फिर 3 बार में। अब तो किसी से नहीं लगेगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। इसी प्रकार 16 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, पहले 2 से खाएगा 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो कितना आ गया 4 2 आ गया, तो 4 2 यहाँ पे भी 4 2 है। अब इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है हमको, यहाँ 2 का सबसे बड़ा खंड है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 3 का सबसे बड़ा खंड है 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या इन दोनों में हमको देखना, इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 और 3 यही दोनों संख्या ऊपर नीचे में आ रहा है, और तो कोई संख्या नहीं आ रहा है। इन दोनों हमको क्या देखना है, जिसमें भी 2 का सबसे ज्यादा खंड होगा। अब जैसे यहाँ पे पहले हम 2 का देखेंगे और 3 है, 2 ही संख्या है, तो दोनों संख्या का देखना। पहले हम 2 का देखेंगे, 2 में ऊपर में देख रहे हैं तो इसका 2 ही खंड है, और नीचे में देख रहे हैं इसका 4 खंड है, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 जो बड़ा होगा उस खंड को ले लेंगे पहले। ठीक, उसके बाद देखेंगे 2 का काम हो गया, और फिर अगला संख्या क्या है मेरा 3 है, तो 3 यहाँ पे क्या है, नीचे में तो 3 है नहीं, ऊपर में 3 है, तो 3 का कितना खंड है, एक ही खंड है यहाँ पे, तो सिर्फ 3 का हम 3 ही ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो गुना 3 कितना आ जाएगा 48। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से आंसर मेरा कितना आ रहा है 48, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोनों सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक में क्या होता है, देखो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इंग्लिश में कहें तो इसको क्या कर, इसका हम पहले डेफिनेशन करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब जो भी, जैसे इसका बोल दिया गया 2 4 6 8 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, तो इसका महत्तम समावर्तक वैसी संख्या निकलेगी तो इन सारी संख्याओं में इजिली डिवाइड हो जाएगी। मतलब इन सारी संख्याओं में उस संख्या से आसानी से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पर 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। विभक्त मतलब क्या होता है, पूरी पूरी विभाजित करती है। अतः अभिष्ट मौसौ महत्तम समावर्तक 2 होगा। तो हम इसका पूरा एक बार देख लेते हैं, पूरा यहाँ पे दिया नहीं दिया गया। ठीक, तो हम निकाल के बता देते हैं। ठीक, अब क्या 2 4 6 8 का महत्तम समावर्तक, पहले हम क्या करेंगे 2 4 6 8, यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है। ठीक, तो पहले 2 4 6 8, तो पहले हम 2 4 का निकालेंगे, 2 का तो 2 से हम 4 में भाग दे देंगे, तो 2 से कितना बार में लगे 2 बार में लग जाएगा। ठीक, तो इसका कितना महत्तम निकल गया 2, तो अभी तो मेरा बाकी है 6, फिर हम 6 में भाग देंगे, कितना से देंगे 2 से ही भाग देंगे, तो 2 से फिर इसमें कितना बार में लगेगा 3 बार में, 3 बार में ये भी 6 कट गया। फिर अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे मेरा महत्तम समावर्तक कितना आ गया 2, लेकिन अगला एक संख्या तो बचा हुआ है मेरा 8, तो फिर हम 8 में 2 से भाग देंगे। ठीक, 8 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से 4 बार में 8 भी कट जाएगा। अंतिम मेरा जो भाजक है, भाजक क्या निकला 2 निकला, इसलिए इसका मौसौ कितना होगा, मौसौ महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 इसका आंसर। ठीक,
अब इसमें भी इसके भी कुछ विधि होते हैं, उसको हम देखेंगे। पहले इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे 2 या 2 से कोई भी अधिक मतलब अधिक संख्या दिया, जैसे यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ था, इससे पहले जो हम देखे इसमें 4 संख्या दिया हुआ था, लेकिन ये चारों संख्या से 900 जो है, ये चारों संख्या, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या 8 है, लेकिन 8 हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है इसका मौसम। ठीक, यही बोलना है पे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। असभाज्य संख्या का मौसम 1 होता है, मतलब जो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता तो उसका क्या होता है, मौसम 1 होता है। और दी गई संख्या में एक संख्या यदि दूसरी संख्या के गुणनखंड होती है तो छोटी संख्या स्वयं मौसम होती है। दी गई, अब जैसे देखो दी गई संख्या में एक संख्या यदि दूसरी संख्या के गुणनखंड होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें 2 4 6 8, अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है 2 है, और 2 से इन चारों संख्याओं में भाग लग जा रहा है, तो हम देखने के साथ भी बता सकते हैं कि इसका मौसम 2 होगा। ठीक, वही चीज यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, अब इसको भी ज्ञात करने की 2 विधियां, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधियां। ठीक, भाज्य गुणनखंड विधि है और विभाजन विधि। भाज्य गुणनखंड उसमें भी वही विधि था, भाग विधि को ही हम विभाजन विधि भी कह सकते हैं। ठीक, और अभाज्य गुणनखंड विधि तो पता ही है। इसमें क्या भाज्य गुणन, पहले हम देखेंगे भाज्य गुणनखंड विधि। दी हुई संख्या को उनके ऋण गुणनखंडों को तोड़ दिया जाता है। जो गुणनखंड सभी संख्या में सम्मिलित रहते हैं उन्हें अलग लिखकर एक साथ गुना करने से अभिष्ट मौसक प्राप्त होता है। उदाहरण 12, 18 और 24 का मौसक ज्ञात करें। 12 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3। 18 का गुणनखंड इसी प्रकार निकालेंगे, 24 का गुणनखंड निकालेंगे। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है, अतः मौसक 2 गुना 3 6 होगा। अगर हम देखें इसमें क्या है 2 और 3 है, तो तीनों में जो है ये देखो तीनों में पहला 2 मैच कर रहा है। ठीक, तो इसको देख लिए। हम देखेंगे 3 किसमें किसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है। ठीक, तो हम तीनों में 3 मैच कर रहा है। अगर हम देखें फिर 2, तो 2 क्या इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब कोई भी मैच नहीं करेगा, ये भी 2 है, आगे इसमें 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो जो मतलब जो ऐसी संख्या जो तीनों में होना चाहिए उसको पहले घेर लेंगे हम आसानी से, जिससे हमको कंफ्यूजन भी नहीं बनेगा। आसानी से घेर लेंगे और उसको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, इसका उत्तर होगा। और ठीक इसी प्रकार हम विभाजन विधि से भी देखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। चलो विभाजन विधि से भी देख लेते हैं। ठीक, विभाजन विधि से क्या 24 और 30 का मौसम ज्ञात करने, वहां पे भी वही बोला था 24 और 30, यहाँ पे किसका किसका था, अच्छा यहाँ पे 12, 18 और 24 का था। ठीक, यहाँ पे 24 और 30 का मौसम ज्ञात करने बोला, तो 24 और 30 का मौसम ज्ञात करना महत्तम समावर्तक, तो हम यहाँ पे निकाले भी हैं। जैसे 30 है, 24 और 30 है, तो 24 से पहले भाग देंगे तो कितना आ गया 6, 6 से कितना बार में कट गया 24, 4 बार में, तो पूरा पूरी कट गया। जब तक भाग पूरा पूरी नहीं कटेगा तब तक हमको कटाते जाना है, इसमें यही ध्यान रखना, पूरा पूरी कटते जाना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, भाजक को 6, 24 और 30 का मौसम, 6, 24 और 30 का मौसम क्या है, अंतिम भाजक 6, 24 और 30 का मौसम, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ने में हम थोड़ा मिस्टेक करें। क्या अंतिम भाजक क्या आ गया, इसका अंतिम भाजक क्या आ गया 6, तो 6 ही इसका मौसम होगा, तो इसे लिखा गया यहाँ पे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक जो अंतिम बार में डिवाइड करने में पूरा पूरा कट गया, वही भाजक उसका मौसम होगा। अंतिम भाजक 6, 24 और 30 का मौसम है। ठीक है, विभाजन विधि भी समझ गए होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप 5th क्लास में हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो, आपको एचसीएफ एलसीएम अच्छे से आता ही होगा। ठीक, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीख लिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो को बैक करिए, फिर दोबारा से उसे देखकर समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूला है जो आपको समझ के याद करना है, रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा, बिल्कुल समझ के याद करना। अब जैसे क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल लौसौ गुना मौसौ, अगर हम उस संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों को गुना कर दें और उस संख्या का गुणनफल भी निकालें तो दोनों सेम ही होगा। ठीक, इसी प्रकार लौसौ का फॉर्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल बटे मौसौ, इस टाइप ये फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस आता भी है। ठीक, तो हमको बस इसको समझ के याद करना है। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल है, जैसे देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूला से ये 2-3 फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल है,
अब यहाँ पे क्या बोला गया, पहले लॉसो को निकालना, तो लॉसो को इस साइड छोड़ दिया, इधर गुना में है मौसो, मौसो को इसके नीचे भाग दे दिया, यही किया, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो कर दिया, देखो लॉसो निकल गया इसका। इसी प्रकार यहाँ पे मौस है, तो मौसो को यहाँ छोड़ दिया और लॉसो इधर गुना में है तो इसको इसके भाग दे दिया, ठीक। अच्छा, ये पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो है, ठीक। तो ये दूसरा फॉर्मूला, तो मौसो, ठीक। इसी प्रकार हम लॉसो भी निकाल सकते हैं, मौसो भी निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या जो गुणनफल का जो दो संख्या रहता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे लॉसो कर देंगे, दोनों निकल जाएगा, ठीक। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, आपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका हिस्ट्री टेबल है, वहां पे आप एक छोटे से पेज में लिखकर चिपका भी सकते हैं। फिर आप अगर आसानी से 3-4 बार याद करेंगे, समझ के याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसके बेसिस पे हम लोग सवाल भी करेंगे, और सवाल जब करेंगे तो सवाल जब सवाल का प्रैक्टिस होने लगेगा तो आप इससे भी याद हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग पहली संख्या का फॉर्मूला देखेंगे, लॉसो गुना मौसो बटे दूसरी संख्या निकालना है तो लॉसो बटे पहली संख्या। उसी प्रकार भिन्न का लॉसो निकालना है, अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो, यही होता है। इसी प्रकार भिन्न का मौसो निकालना है तो अंशों का मौसो बटे हरों का लॉसो, ठीक। तो बेसिक जितना भी था, जो भी इस चैप्टर में बेसिक था, यही समाप्त होता है, और जो भी फॉर्मूला है यही इसका मतलब लास्ट है। और अब हम लोग एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी इसी लेक्चर में समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा डिले चल रहे हैं सिलेबस के कारण, क्योंकि पिछले एक वीक से हम लोग कुछ भी लेक्चर नहीं डाल पाए थे यूट्यूब पे, और कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि लेक्चर आप नहीं डाल रहे हैं, जिसके कारण से और कुछ इशू भी चल रहा था, जिसके कारण से हम लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे। तो अब कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 24 और 16 का मौसो होगा, महत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो हम इसको सिंपल से कर सकते हैं, किस अनुसार से निकाल सकते हैं 24 और 16 का मौसो। अगर हम देखें तो 24 है और 16 है, तो 24 बड़ा है, 16 छोटा है। अगर हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर भाग विधि से हम निकालेंगे तो 24 को हमको क्या करना पड़ेगा, भाज्य बनाना पड़ेगा, और 16 को जो छोटा है उसको हमको भाजक बनाना पड़ेगा। 24 भागा 16 कर दो, तो 16 से एक बार में लग जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 उतर गया। 8 इसका भाजक, जो शेष है इसका भाजक बन जाएगा, और इसका जो भाजक है, वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, दो बार में फिर कट गया 16, 8 दूना 16। इसका मौसा कौन होता है, जो अंतिम भाजक होता है वो मौसा होता है। तो इसका HCF, इसको इंग्लिश में HCF कहते हैं, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 8। 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 मीटर, 32 मीटर, 44 मीटर को पूरी विभाजित कर दे। तो देखो, जहां पे भी एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझने का तरीका है, जहां पे भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो रहेगा वहां पे हम मौसो निकालेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों, यहाँ पे बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरी विभाजित कर दे, ठीक। तो हम इसका जहां पे बड़ी संख्या लिखा हो रहेगा, सिंपल हमको वही समझ जाना है कि इसमें HCF लिखेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम तीन संख्या 24 है, 32 है और 44 है, तो पहले हम दो संख्या का HCF निकालते हैं। 32 में हम भाग देंगे 24 से, 24 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा उतर के। अगर हम 8 को फिर में 24 से भाग दें, 8 किया 24, तीन बार में लग जाएगा फिर, ठीक। ये तो कट गया, अब यहाँ अंतिम भाजक क्या निकला, 8 ही निकला। फिर से हम क्या करेंगे, अंतिम भाजक से जो बचा हुआ संख्या है उसमें भाग देंगे, 8 पंचे 40, क्या आ गया, शेष कितना बचा, 4। अभी ये क्या बन जाएगा, भाजक, और ये वाला भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य। अभी इसको 8 को यहाँ उतार देंगे तो 4 दूनी पूरी कट गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंतिम भाजक क्या निकला मेरा, HCF कितना निकल गया मेरा, 4। 4 ही आंसर होगा। अगर हम देखें तो 4 एक ऐसा संख्या है तो इन तीनों संख्या में पूरी विभाजित, 4 से 24 में भाग लगेगा, 4 से 32 में भाग लगेगा, 4 से 44 में भी भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्या करना है इसमें, हम क्या बोल रहा है वहां पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि पूरी विभाजित हो जाए, यहाँ पे पूरी विभाजित तो नहीं करना है हमको, 3 शेष बचे।
अब हमको कैसे निकालेंगे, वो बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा होगा जिसमें 3 शेष बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम समझ गए, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के साथ यहाँ क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले मेरे दिमाग में खटका के हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ हमको किसका निकालना है, 39 और 84 का। ठीक, तो और उसमें कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पे जहां पे भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहेगा वहां पे जो अगर शेष दिया हो रहेगा तो शेष को हम क्या करेंगे, दोनों संख्या में घटा देंगे। पहले 39 में हम कितना शेष है, 3 शेष है, 39 में 3 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या क्या है, 84, 84 में भी हम 3 शेष को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। अब ये दोनों का, इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल दो, जो आएगा वही आपका आंसर। सवाल में कुछ भी नहीं है। 81 में अगर हम 36 से भाग देते हैं तो 36 से कितनी बार में भाग लगेगा, अगर हम देखें तो 30 या 90 हो जाता है, 2 बार में से भाग लगेगा। 30 दूना 60 और 6 दूना 12, 72, 72 बार में लग जाएगा। तो 72 यहाँ कितना आ गया, 8 1 9, 9 शेष बच जाएगा। अब इसका ये क्या बन गया, भाजक, और ये इसका भाजक क्या बन जाएगा यहाँ पे, भाज्य। 9 से फिर 36 में कितने बार में भाग लगेगा, 4 बार में, 36 मिल गया पूरा पूरा। और हम देखें तो 9 क्या है मेरा यहाँ पे, अंतिम भाजक है, एचसीएफ मेरा कितना निकला, 9। तो 9 ही हमारा क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा संख्या होगा, इसमें भाग देने पर 3 शेष बचेगा। अगर हम देखें 9 चौके 36, अगर हम 39 में भाग दें 9 से तो क्रॉस चेक भी किस प्रकार से किया जाता है, 39 है यहाँ पे, 39 में अगर 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, 3 शेष बच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 84 में भी हम 9 से भाग देंगे तो 9 नंबर 81 कटेगा, लेकिन फिर इसमें भी 3 शेष बच जाएगा। देखो आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लिया हम, आंसर मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 221 259 में भाग दिया जाए, शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग शेष निकला है, तो हमको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या में पहली संख्या में पहला शेष घटा देंगे, दूसरी संख्या में दूसरा शेष घटा देंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या बोला है शेष निकाल देंगे, वही मेरा आंसर। तो हम करके भी देख लेते हैं। 221 माइनस कितना है, पहला 5 है ना, अगर हम इसे 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, यही ना आएगा, 216 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 259 में हम 7 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 252 ही तो आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 252 यहाँ बड़ा है, 216 छोटा है, तो 252 में हम 216 से भाग दे देंगे, 252 भागा 216 करना, एक बार में लगेगा 216, कितना आ जाएगा, अगर हम इसको घटाएं तो ये एक पे चलेंगे, इधर 12, 12 में 6 गया 6, और इधर कितना बचा, ये 4, 4 में से गया 3, 36, 36 हो गया, और 2 में से 2 कट गया ये। ठीक, अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका भाजक जो है, ये इसका भाज्य बन जाएगा 216। और हम 36 में किस संख्या से भाग देंगे, 36 में अगर हम 36 गुना 6 करो, 36 गुना 6 करते हैं तो 6 का 36, फिर हाथ में 3 चौथे 18 19 20 21 216, देखो 6 बार में 216 में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। ठीक, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो मेरा क्या निकला है, इसका एचसीएफ कितना निकला, अंतिम भाजक कितना है, एचसीएफ कितना है, 36 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 12 16 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ क्या बोल दिया गया, सवाल में पहले लिख दिया गया छोटी से छोटी संख्या। ठीक, जिसको यदि 12 16 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में याद रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालेंगे और छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकालते हैं। तो 12 16 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। ठीक, उसके बाद फिर कितना बार में कटेगा, ये 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से फिर
ये कितने बार में कटेगा? 9। 9 तो नहीं कटेगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे तो 3 से ये कटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा? एक बार में। 4 एज इट इज आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 9, वही हो जाता है। फिर इसको हम गुना कर देंगे। अब तो किसी से नहीं लगेगा, इसको देने का कोई मतलब नहीं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, यही करेंगे हम। तो 2 गुना 4 दिया 12, 12 या 36, 36 चौका 36 चौका कितना हो जाएगा? 144, 144, 6 चौके 24, 3 चौके 12, ठीक 144 आएगा। अब क्या करना है हमको? प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। एचसीएफ जो था बड़ी से बड़ी संख्या में, उसमें क्या करते थे हम? शेष को घटा देते थे। लेकिन छोटी से छोटी संख्या में अगर शेष बोले तो हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। बस इतना। अब क्या है हमको क्या करना है? 144 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 149। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कमेंट करो। 149, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह न्यूनतम संख्या बताए जिसमें 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाए। अब इसमें भी क्या बोल रहा है? न्यूनतम संख्या और छोटी से छोटी संख्या दोनों बात बराबर ही बोलता है। ठीक, तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या बोल दिया, तो न्यूनतम संख्या में भी हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या तो नहीं बोला है, एचसीएफ बोल रहे हैं, एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या और न्यूनतम संख्या में एलसीएम निकलता है और बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकलता है। तो हम क्या करेंगे? 21, 28 और 36, 48 का एलसीएम कितना होगा? पहले किससे भाग लगेगा इसमें? अगर हम देखें 2 से लगेगा, 21 में तो नहीं लगेगा, 2 से 14 में लगेगा, 2 से 18 में लगेगा, 2 से 48 में भी लग जाएगा, 24 से। फिर अगर हम देखें तो 14, 18, 24, फिर ये भी 2 से कट रहा है तो 21 एज इट इज आ जाएगा। 2 से 7 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में। ठीक, अगर हम फिर देखें तो इसमें 2 से तो अब नहीं लगेगा, 3 से लग जा रहा है। ठीक, 3 से लगेगा, 3 से तो 21, 7 एज इट इज आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ पे आप किससे भाग लगेगा? 3 4 है, 3 से भाग लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा। और हम देखें तो यहाँ पे 2 7 है, तो 7 से डायरेक्ट एक बार में भाग लग जाएगा, 3 4। अब इसको गुना कर दो, अब तो किसी से भाग लगेगा नहीं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 4। अगर हम इसको गुना करें, गुना करने में कितना आ जाएगा? 2 गुना 4 या 12, 12 या 36, 36 चौके 144, 144 गुना 7 करो तो 144 गुना 7, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30 का 0 हाथ में, फिर 3 7 का 7 3 10, 1008 आ जा रहा है। ठीक, 1008। अब इसमें हमको क्या बोल रहा था? 6 घटा दिया जाए, मतलब ये 6 घटा दिया जाए, तो 6 घटा दिया जाए तो मतलब क्या? ये शेष हो गया एक तरह से। यदि 6 घटा दिया जाए तो वो संख्या क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे 6 घटाने का बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या है तो 6 को हम इसमें 1008 प्लस 6 को जोड़ दें तो 8 6 14, तो 1014 हो गया। ठीक, 1014 हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? 1014, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें क्रमशः 6 8 15 20 16 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हम ये देखो रिलेट किससे कर रहा है? अगर हम देखें तो ये पहला चैप्टर जो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाए थे, आपको याद होगा, और एलसीएम एचसीएफ दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक क्वेश्चंस बनाया गया है। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? कमेंट में लिखो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 4 0, यही तो है। 1 पे 4 0, 2 2 4 1 5, 5 अंकों की छोटी संख्या। अब यहाँ जिसमें क्रमशः 6 8 15 20 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, हमको यही बोल रहा है।
छोटी से छोटी संख्या बोला है, पढ़ने के साथ ही ये दिमाग में खटक जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6, 8, 15, 20, 25 का हम एलसीएम निकाल लेंगे पहले। 6, 8, 15, 20 और 25 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले हम किससे भाग लेंगे, इसमें 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 15 तो लगेगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। 2 से 10 बार में, 25 एज इट इज हो जाएगा। और हम फिर देखें तो 4 और 10 2 से भाग लग जा रहा है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 बार में ये लगेगा। और ये 15 एज इट इज आ जाएगा, 2 से 5 बार में लगेगा, और 2 से तो 25 लगेगा नहीं। तो हम देखें तो फिर अगर हम देखें किस संख्या से भाग लगेगा, 3 है, 15 है, मतलब 3 से भाग लग जाएगा एक बार में। यहाँ 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब हम देखें तो 3 से इसमें भाग लगेगा नहीं। ठीक, किस संख्या से भाग लगेगा, 5 से भाग लग जाएगा। 1, 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 से एक बार में, 5 से यहाँ पे भी 5 से एक बार में ही लगेगा, ये 5 से 5 बार में 25। अब हम देखें तो इसको गुना करके देखें, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5। अगर इसको गुना करो तो 2 गुना 4 या 12 पंचे 60, 60 गुना 120, 120 गुना 5, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। ठीक, यही तो आ गया। और हम देखें हमसे क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें क्रमशः इतना से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 5 अंक का छोटी संख्या ये है, 5 अंक की छोटी संख्या में जो एलसीएम निकला मेरा, उसमें हम भाग देंगे। इसमें कितने बार में भाग लगेगा, इसमें एक बार में हम भाग लगाते हैं पहले 600 में। ठीक, पहले 600 में भाग लगे ना इसमें। चल, अगर हम देखें 600 में 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 10, 10 में से 6 गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया 9, 93। 1 मिनट, 2 4, ठीक, 600, 4000। ये कैसे आ गया, अच्छा यहाँ पे एक 10 में से 6 गया 4 आएगा ना, यहाँ पे 600 है ना, 600 से एक बार में लग गया। तो डायरेक्ट इसको अगर हम भाग लगाएं, बड़ा संख्या है, डायरेक्ट इसको भाग लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे 16 से डायरेक्ट भाग लगाते हैं तो 9600 हो जाता है। 9600, 16 के 96 होता है, डायरेक्ट भाग लगा दो, क्या दिक्कत है इतना लंबा करने का। तो 0 से 0 हो गया, 0 में 0, यहाँ कितना आ गया, 10 में से 6 गया। अगर हम देखें 1 मिनट, 600 से लग गया ना ये, हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, एक बार में लगाओ, 600 से एक बार में लगाते हैं, ये कितना आ गया पहला, इस प्रकार से किया है 4000, ये तो गलत है। 600 नहीं नहीं नहीं, 10,000 में 600 में अगर हम इसमें एक पहली बार में भाग लगाते हैं तो क्या लिख लेगा मेरा, इसमें 600 घटाओ तो कितना, 0 आ गया, 0 आ गया, ये कितना आया 10, इधर एक बचा लेंगे तो 10 में से 6 गया, 4 हो गया, ये 400 हो गया। और इधर अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, 9 हो गया, 9400 होगा मेरा। ठीक, तो फिर हम 600 से भाग लगाते हैं इसमें, तो 6 का 36, इसका ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं दिया हुआ है। ठीक, हम देखें तो इसको 16 6, इसका ऑप्शन जरूर गलत दिया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहा है। 9400 लग गया, अच्छा का 9600 हम लगा रहे हैं, मेरा शेष कितना आना चाहिए, 400 ही आना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे लगाओ, इतना माथा बची मत, 16 से ही लगाओ। ठीक, 9600, 0 0 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 400 आया इसका शेष। ठीक, इसमें यहाँ पे क्या है, 400 इसका शेष बच गया, यही तो हमको करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे शेष जो है 400 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे तो फिर 600 से भाग लग जाए। अगर हम यहाँ पे 200 और जोड़ दें तो 200 क्या होगा, तो 600 बन जाएगा ये, तो 600 में फिर एक बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हमको संख्या निकालना है यहाँ पे ना,
तो संख्या में हम क्या करेंगे, मेरा भाज्य कितना था 10,000, ठीक। अब इसमें जोड़ कितना करेंगे, अगर हम 600 में से 400 को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना संख्या हमको और जोड़ना है इसमें, ठीक। 10,000 जोड़ 200 कर दो, कितना आ गया 10,200, 10,200, यही आंसर होगा। वीडियो की वजह से कट रहा है क्या, पीछे वीडियो चल रहा है मेरा क्या, अच्छा चलो हाँ ठीक है, वीडियो चल रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्या, हम अगर छोटा लिख दें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000 माइनस जोड़ है ना, जोड़ 600 माइनस 400, ये तुमको करना है। 10,000 जोड़ 200 कर दो तो कितना आ जाएगा 10,200, ये हमारा आंसर होगा। 10,200 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10,200 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। वह पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है, यदि इन दोनों संख्याओं को 972 हो तो संख्याओं की मौसो निकालें। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठ गया मौसो, पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखो सवाल को समझना पड़ेगा, यहाँ क्या क्या दिया हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या कितना है, पहली संख्या मेरा कितना है 18, दूसरी संख्या देखें, दूसरी संख्या कितना है 24, हमसे पूछ क्या रहा, और दो संख्याओं का लॉसो भी दिया हुआ है, पहले जो गिवन दिया हुआ मतलब जो दिया हुआ है सवाल में उसको लिख लो, लॉसो कितना है 72। अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, मौसो निकालें, मौसो महत्तम समवर्तक निकालें, मौसो क्या होगा, इस संख्या का मौसो निकालने बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला हम बताए भी थे, अभी हम बताए थे, फॉर्मूला याद करें, इसमें देखो फॉर्मूला देखो, मौसो का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मौसो का फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो, हमने मेरे पास पहली संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है और मौसो भी दिया हुआ है, तीनों चीज दिया हुआ है, बस बैठा के इसको निकाल दो, क्या है इसमें, कुछ है सवाल में, चलो देखते हैं क्या था, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 18 गुना 24 और बटे कितना था 972, अगर हम 18 से 4 बार में भाग लगाएं, 18 चौके 72, 4 से 6 बार में 24 कट जा रहा है, तो 6 हमारा 900 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के एग्जांपल्स का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या मालूम करें 8, 12, 15 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक, यही तो बोला गया हमको, एक मिनट, पूर्ण वर्ग बन जाए, पहले हम क्या बोले, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकालने बोल रहा है, 8, 12 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक, 2 से कितने बार में 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 15 एज इट इज रह जाएगा, ठीक, फिर हम देखें तो फिर से 2 बार में 2 से लगेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 15 एज इट इज रह जाएगा, अगर हम फिर देखें 3 से 1 बार में लग जाएगा और 3 से 5 बार में लग जाएगा, 2 एज इट इज रह जाएगा। अब हम देखें हमको क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए, पहले इसका हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, यही तो मेरा लिख रहा है एलसीएम का। अब हमसे यहाँ बोला क्या गया, पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर हम वर्ग देखें तो ये एक वर्ग बन जा रहा है 2 गुना 2, 2 का पावर ये 2 बन जा रहा है, ठीक, अगर हम देखें तो 3 का एक और तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गुना 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, फिर गुना 2, फिर यहाँ पे अगला 2 तो नहीं है जिससे स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर कर देते हैं, फिर यहाँ पे 5 तो नहीं है, तो 5 का हम यहाँ पे क्या करेंगे पावर कर देंगे, ठीक, इसी प्रकार निकालने पे होगा, अगर हम इसको गुना करें तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 4, 3 का पावर 9 गुना 2 का पावर कितना आ जाएगा फिर 4 गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा 25, यही तो है। अब इन चारों को गुना करो तो 25 चौका 100, 100 गुना 4 400, 400 गुना 9 3600, 3600 हमारा ऐसा संख्या है जिसको वो छोटी छोटी संख्या है 3600 जो इस 8, 12, 15 से विभाज्य हो और वो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उदाहरण का सारा क्वेश्चंस यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी पहले के लेक्चर्स आपके छूट गए हैं आप उसे जल्द से जल्द पूरा करें। और एक चीज हम बता देना चाह रहे हैं कि आपके जो फॉर्म भरने की तिथि थी 31 जुलाई तक अंतिम तिथि थी, उसे बढ़ाकर शायद 7 अगस्त तक कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप उस बच्चे को बता भी सकते हैं कि वो फॉर्म भर लें, और जो नहीं भरे हैं वो भर भी लें। ठीक, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसे हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, हमारा वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।